अच्छा। लेकिन जो प्रैक्टिकल में बात आती है ना, उस लिहाज से मैं जो सबसे ज़्यादा प्रेफर बदन को करता हूँ। बदन और हड्डी, जिस्म और हड्डी उसका जो है ना बॉडी बहुत अहम स्ट्रक्चर है, जो है वो अहम है, बहुत अहम है कबूतर का। अच्छा। उसके बाद उसका पर है, जी। यानी ये ऐसे कह सकते हैं कि मैं 70% जो है ना बदन को प्रेफर करता हूँ और 30% उसके पर को। उसकी आँख, हाँ। उसकी आँख जो है ना, उसकी अकल और उसकी क्या कहते हैं नस्ल के लिए हम उसको देखते हैं। अच्छा देखें जी, उस्ताद मोहतरम के कहने का मकसद ये है कि कबूतर की परवाज़ में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर, जी बिल्कुल, और उसके बाद उसके पर, जी इसी तरह, और आँख जो है वो नस्ल और अकल के लिए, नस्ल दो चीज़ों और के लिए। अकल बताती है। जी बिल्कुल। तो इस बात को ज़रा जो न्यू कमर्स हैं वो नोट कर लें। तो उस्ताद मोहतरम ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट दी। मैं ना दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जो भी कबूतर हज़रात हैं ना, जी जी, यानी जो भी कबूतर परवर कबूतर परवर है, जो भी शौकीन हज़रात जी। कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं, जी उनकी आगाही के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हर इंसान की एक अपनी सोच है, वो अपनी जेन के मुताबिक सोचता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कबूतर का जो सबसे बड़ा किरदार है ना उड़ने में, वो उसकी बॉडी है, हड्डी और बॉडी। माशाल्लाह। उसके बाद उसका पर आता है। माशाल्लाह। अक्सर कबूतरबाज मैंने देखे, जो नए नए कबूतरबाज हैं वो फ़ौरन आँख को देखते हैं पहले, हालांकि आँख का किरदार उसकी नस्ल और उसकी अकल के लिए, प्रवास का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आँख का प्रवास के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप कबूतरबाजी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर कबूतर को समझना चाहिए। उस्ताद मोहतरम, आपने कहा बॉडी स्ट्रक्चर, जी बिल्कुल। अब इसमें सबसे पहले जो एक हम भी बात करते हैं, बहुत से लोग बात करते हैं, हड्डी जो है वो लंबी हो या छोटी हो, क्या ये बात माने रखती है, लंबी हड्डी या छोटी हड्डी? मैं इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ जो है ना, हड्डी की शेप है। अच्छा, लंबी या छोटी हाँ हड्डी मैटर नहीं करती? ठीक है, उसकी शेप जो है वो मैटर करती है। शेप मैटर। हर कबूतरबाज कोई भी है ना, जी जी, यानी मैं 32 साल से सुन रहा हूँ एक बात, वो मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले आपसे भी बिल्कुल की थी कि जब मैं छोटा था ना, 8 साल मेरी उम्र थी, तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, जो बुजुर्ग उस्ताद हमारे पास आते थे वो कहते जी कच्ची हड्डी होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बात भी सच है। अच्छा। तो जैसे कहते हैं ऊँट के ऊपर वो बैल की जैसे वो कोहान बनी होती है, माशाल्लाह, वो दोस्त कहते थे, सुनते थे हम बचपन में। जी जी। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि आपके हाथ में कबूतर आए तो आपको पता चले कि मेरे हाथ में हड्डी कौन सी आई है। सारी कबूतरबाजी इसमें है। आपको ये सेंस होनी चाहिए कि मेरे हाथ में हड्डी कौन सी आई है। अच्छा उस्ताद जी, ज़रा इसमें बताएं कि आप हड्डी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो हम बचपन से सुनते थे, वो कहते हैं सब दोस्त, जितने भी सीनियर उस्ताद जो साथ हैं ना, वो यही बात कहते हैं कि कच्ची हड्डी होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल। जो स्ट्रेट हड्डी का कबूतर है वो नहीं उड़ता। स्ट्रेट और एक हार्ड हड्डी, जिसे हम सख्त हड्डी कहते हैं, ठीक है, वो कबूतर नहीं उड़ता। अच्छा, अगर वो नरम दिन में उड़ भी जाए तो गर्मी में वो नहीं उड़ता, वो दर्द नहीं देगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपके कबूतर, आपके हाथ में कबूतर आए ना, तो आपको पता चल जाए कि कबूतर की हड्डी है कौन सी। अच्छा, अम्लन आपको पता चले कि ये है कौन सी। उस्ताद मोहतरम, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अभी आपने एक बात कही, सख्त हड्डी या नरम हड्डी। अच्छा, ये अब एक आप उस्ताद आदमी हैं जी, जो एक ना तजुर्बेकार है इंसान, जो कब परिंदे परचेज करना चाहता है, कहीं जाता है, तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि ये सख्त हड्डी है या नरम हड्डी है? इसके बारे में थोड़ी सी टिप्स। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जी बिल्कुल, खुल के बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये जो है ना कबूतरबाजी में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसका मेन वजन है। वो हम कैसे चेक करेंगे? कोई भी आदमी है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे पर है ना कबूतर का पर, इस पर चमक ज़रूरी है। माशाल्लाह। जो कबूतर मुलायम होगा, रेशम होगा, जिसे हम जत्तल कबूतर कहते हैं आम अल्फाज में, परेल का लफ्ज़ यानी पंजाबी में जत्तल कह रहे थे, जत्तल कबूतर, बिल्कुल ठीक हो गया। रेशम मुलायम होगा, वो कबूतर अच्छा होगा। उसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ, जो शायद कम लोग देते होंगे। मुझसे किसी ने सवाल किया है कि जी एक बात बता दें, ये जो शराजी कबूतर या जंगली कबूतर ये ऊंचे नहीं जाते, ये नहीं ऊंचे जाते, इसकी वजह। तो जिस दोस्त ने सवाल किया उसने कहा जी मैंने बड़े दोस्तों से सवाल किया, कभी किसी ने अच्छा जवाब नहीं दिया। माशाल्लाह। मैंने कहा जी जो मेरा नाकस सा इल्म है ना, लेकिन हर पे हर कुछ नहीं है। ये सबसे मेन चीज़ है गेम जो है प्रैक्टिकल की। बिल्कुल। प्रैक्टिकल क्या है? जो अमलन कबूतरबाजी हम करते हैं, बिल्कुल सही, वो मेन चीज़ है प्रैक्टिकल आपका। तो मैंने उसे एक जवाब दिया था कि आप अगर देख लें, तितली को देख लें, तितली उसके पर में ना चमक होती है, माशाल्लाह। अगर आप चमक उतार देना वो उड़ नहीं सकती। वाह।
जबरदस्त, बहुत इसी तरह कबूतर है जिसके पर में चमक नहीं होगी वो बुलंदी में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। जिस्म पे जो रेशमपन, जत्तलपन या जिसे हम मुलायमियत कहते हैं आम ज़बान में, मुलायम कबूतर है जी, मुलायमियत है, ये बहुत ज़रूरी है गर्मी में उड़ने वाले कबूतर के लिए। ठीक। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं जी। एक कबूतर हम जिसे सहद कह रहे हैं, स्ट्रेट हड्डी का कबूतर कह रहे हैं, वो नरम दिन में उड़ जाता है। ये अच्छा। बात गात समझ लें कि यानी नरम दिन से मुराद आपकी ये है कि सर्दी में। 35-36 डिग्री तक उड़ उससे जाएगा। भी कम कह लें, उससे भी कम कह लें, ठीक है। क्योंकि गोलियां बड़ी बड़ी तेज आ गई हैं, लोग देते हैं। एक कबूतर है खुद घंटा 2 घंटा उड़ता है, आप उसको गोली दे के 8 घंटे उड़ा लें। इसमें कबूतर का कमाल नहीं, आपके केमिकल का कमाल है। केमिकल का कमाल है। एक जो ओरिजिनल क्वालिटी है ना कबूतर की, जी जी, वो ही असल चीज़ है, मेन चीज़ है। कबूतर आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें सबसे जो मेन चीज़ है उसकी बॉडी है। बॉडी। जैसे एक एथलीट होता है ना, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही रहता है, माशाल्लाह, मेन किरदार बॉडी का। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप ज़रा थोड़ा सा बॉडी की शेप दिखा दें। आप क्या शेप, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि ये देख लें जी परिंदे की हड्डी, और ये बिल्कुल अगर उंगली रखें तो ये इस तरह से, ये जिस तरह, ये देखें, बहुत बड़ी टिप है ये। न्यू कमर्स जितने भी हैं वो उस्ताद मोहतरम की बात को बड़े गौर से सुने कि हड्डी की शेप और उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और क्वालिटी जज करने का तरीका ये है। अच्छा उस्ताद जी, जो मैं समझ सका हूँ कि जिस कबूतर में मुलायमियत होगी, क्या उसकी हड्डी भी मुलायम होगी? जी ज़ाहिरी बात है। अच्छा, ज़ाहिरी बात है, जिसकी हड्डी मुलायम होगी, जिस कबूतर में मुलायमियत होगी, उसी की हड्डी मुलायम होगी। जो कबूतर खुश्क और सहत है उसमें मुलायमियत आएगी, मुलायमियत नहीं आ सकती। अब देखें, यानी बात हड्डी की हो रही है, लेकिन हड्डी को चेक इस तरह करना है कि आपने जिस कबूतर में मुलायमियत महसूस होगी वो उसी कबूतर की दर हकीकत हड्डी भी मुलायम होगी। अच्छा उस्ताद जी, इसमें एक छोटी सी बात है जी, ये ज़रा मुझे बताइएगा। आपने मुलायम हड्डी की बात की। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो पर की, हम इसको तीली कहते हैं जी, आम जुबान, जो कबूतर परवरी की है जी, पर की तीली। अच्छा, क्या हम इसको भी पर कबूतर की हड्डी तस्वुर कर सकते हैं कि अगर इसकी तीली मुलायम है, नरम है, तो इसकी हड्डी भी मुलायम होगी? बिल्कुल सही है, होगी, बिल्कुल होगी। मतलब ये भी तो कबूतर के जिस्म का हिस्सा है ना? मैं आपको एक बात बताता जी हूँ, बिल्कुल बताएं। जो कबूतर खुश्क होगा ना, जी, सहद होगा, जी, उसकी तीली हार्ड होगी, 100% हार्ड मोटी भी होगी और हार्ड भी होगी। यही जो कबूतर यही मुलायम होगा पैगाम उसकी देना तीली चाहता बारीक होगी, बिल्कुल। और बारीक और चिपटी तीली जिसे हम कहते हैं ना, चिपटी तीली, वो शानदार तीली है कबूतर, शानदार, उड़ने के लिए बेहतरीन तीली है सबसे। यानी आप अपने खुडे में वही कबूतर रखते हैं जिसका आपको बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। जी जी बिल्कुल। बातों से नहीं, अमलन कबूतरबाजी में भी ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मैं कहा कबूतरबाज की काशी उसके कबूतर करते हैं, कबूतर करते हैं। कोई भी कबूतरबाज है ना, अब मैं बातें करूं जी, मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूं, या मैं ऐसे हूं वैसे हूं, मेरे पास कबूतर अच्छे ना हो ना। अमलन जो है ना, आप एक चीज़, मैं एक चीज़ को पसंद करता हूँ जी, ये बॉडी अच्छी है, और मेरे खुडे में इस तरह के कबूतर ही ना हो, तो फ़ायदा से पसंद करने का। बहुत कबूतरबाजी में जो आप पसंद में, मुझे एक ना दोस्तों से इख्तलाफ है। क्या जी जी, आप आते हैं जी, ये अक्सर दोस्त जो आते हैं ना, बातें सुन सुन के, मीडिया का दौर है, बिल्कुल हर चीज़ का जो है नॉलेज मीडिया पे आता है, बिल्कुल हर बात आपको सुनने को मिलती है। बड़े बड़े माशाल्लाह समझदार उस्ताद हैं, बड़े बड़े सीनियर, हम तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े सीनियर उस्ताद हैं जो आपको बताते हैं बातें। हम बातें सुन के क्या करते हैं जी, आपके पास आए हैं जी, मुलायम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अमलन हम खुद भी खुडे में वैसे ही रखते हैं। वेरी गुड। एक चीज़ मैं पसंद करता हूँ, यार ये बॉडी अच्छी है जी, तो मुझे उसी बॉडी का कबूतर भी रखना चाहिए। वेरी, ये नहीं है कि मैं ये चीज़ पसंद कर रहा हूँ, मेरे पास वो हो ही ना, ये अमलन मैं खुद अपने पास रखूँ ना। मेन चीज़ है कि प्रैक्टिकल में जो आपकी चीज़ अच्छी आती है ना, वो अभी इस कबूतर की दुम देख लें, कबूतर की यानी मुकम्मल एक कबूतर जो है ना, बॉडी, फिर 70% कह सकते हैं उसकी बॉडी का किरदार है, बिल्कुल 30% उसके पर का किरदार है। माशाल्लाह, दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी दुम भी आ जाती है, जबरदस्त। आंख उसकी जो है ना, सारा कबूतर पसंद आ जाता है, बाद का पंजे से पसंद नहीं आता। वेरी गुड। पंजे का बड़ा किरदार है, उसका जो कलर है ना पंजे का, जो कबूतर बाकी पॉइंटों का अच्छा भी है ना, उसके पंजे का कलर सही नहीं है, वो घर नहीं आएगा, ज़ाया हो जाएगा। ज़बरदस्त बात होगी जी। अच्छा, और एक बात और है, जी जी, कबूतर बाकी चीज़ों का अच्छा है, आंख का नहीं अच्छा, यानी उसकी आंख में नुक्स है, वो घर आने वाला नहीं है, ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, यानी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है और पर भी अच्छे हैं, मुलायमियत भी पूरी है, लेकिन आप कह रहे हैं अगर उसकी आंख अच्छी नहीं है जी जी, तो वो कबूतर ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा।
आंख के अलावा उसका अगर पंजे का कलर भी अच्छा नहीं है ना फिर भी ज़ाया हो फिर जाएगा। भी ज़ाया हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल की बात है। ज़बरदस्त। यानी को दो चार बातें बताना जी चाहूँगा। बिल्कुल। मेरे पास जितने परिंदे हैं ना 3 या 4 परिंदों से मैंने बनाए हैं मेहनत करके। ये जो कबूतर मेरे हाथ में है ना मेरे कबूतरों की 8वीं पीढ़ी है। यानी इनके जो अबाव अजदाद हैं वो इनसे 8 पीढ़ियां ऊपर हैं। जी बिल्कुल ऊपर। और आप कह रहे हैं कि 2 या 3 कबूतरों से आपने बनाए हैं सारे कबूतर बनाए हैं। और माशाल्लाह। इसमें ये जो 8वीं पीढ़ी है ना जी जी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में ये उनसे भी दिखाता हूँ आपको। जी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना वालेकुम अस्सलाम। आपको एक बात जी। बताना चाहता हूँ। जी, जी। कबूतर की जो पर की शेप है ना हाँ जी। ये जैसे ये मेरे 3 उंगली है ना ये माशाल्लाह। ये देखें आप, ये बेहतरीन शेप है कबूतर को। यानी आप कहते हैं कि 9 और बाहर। हाँ जी यहाँ बराबर हो तीनों, यहाँ ये शेप है माशाल्लाह। जैसे ये कबूतर की ये देखें आप। ये देखें जी, ये है इसके आखिरी 3 पर, ये है 10वां पर, ये है 9वां पर और ये 8वां पर। यानी 9वां पर 10वें से ऊपर समझ सका हूँ उसको ज़रा थोड़ा सा सम अप करते हैं कि परवाज़ के लिए सबसे पहली चीज़ बॉडी स्ट्रक्चर जी बिल्कुल। और सेकंड उसके पर। जी आँख और पंजे जो हैं ये कबूतर की मजबूती बताते हैं। बिल्कुल अच्छा, आँख से उसकी जी, नस्ल जी। और उसकी मजबूती। उसकी वापसी। थोड़ा सा उस्ताद जी दुम के बारे में भी टिप दे दें ज़रा, आने वाले जो लेकिन दोस्त हैं हमारे। दुम जो है ना ये सब यानी देखिए मीडिया का दौर है, सब जी, लोग जी। काफ़ी जानते हैं इसके बारे में। ये जैसे एक बार है ना ऐसे यूँ जैसे ये देखें ना इस कबूतर की दुम जैसे बंधी हुई है, आप यूँ देख लें ऐसे लग रहा है जैसे बंधी हुई है। बांधती हुई है। अच्छा और इसकी- ये इसका फ़ायदा और नुकसान भी मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जो बताएं। बंद दुम है ना ये देखें जी, ये बिल्कुल नहीं पकड़ा हुआ। वो जो दिखाते हैं ना ये दोनों अंगूठे यहाँ ऐसे रख के ऐसे, ये उन दोस्तों से माजरत, ये परिंदे इस कदर क्वालिटी बर्ड है कि इनको यहाँ से पकड़ के भी जब हम दिखाएंगे ना, ये देखें तो ये इसकी दुम है और ये ज़बरदस्त चीज़ है जी। दें साहब। अच्छा इसके मतलब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जिसकी दुम बरीक होगी ना जी अगर वो 10 बच्चे निकालता है उसमें 9 अच्छे होंगे। माशाल्लाह। और जिसकी दुम खुली है या दुम गदा उसका जिसको हम दुम गदा बोलते हैं जी, मोटा जी, होगा ना उसमें दुम की गंड जिसको आम अल्फाज में हाँ, बोलते दुम गदा मोटा होगा उसमें 3 नुक्स आ जाएंगे ऑलरेडी। हैं। जी एक तो उसका पंजा मोटा होगा, माशाल्लाह। उसकी जो गुट है ये मोटी होगी, ज़बरदस्त। और तीसरा उसके जोड़ खुले होंगे, मोटे होंगे। देखिए ये जी, दुम के साथ ये 3 नुक्स आ जाते हैं। एक 3 है वो आ जाते ऐसे उस्ताद जो प्रैक्टिकल करते हैं और ब्रीडिंग का भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शौक़ है इनका, और उनकी बातों में कितनी लॉजिक और कितनी पुख्तगी है ये आप देख सकते हैं। सेगमेंट लंबा हो गया लेकिन यकीन कीजिए कि बड़ा मज़ा आ रहा है। उस्ताद साहब की एक बातें छोटी सी बात और ज़बरदस्त। मैं जी जी आपको शेयर बिल्कुल, करूंगा। खुल के बात करें उस्ताद। हैं। जो दोस्त देखें जितने भी कबूतर परवर जी। शकीन हज़रात हैं उनसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। चाहे कुछ लोग ज़ाहिर है तनकीद करते हैं, लोग बिल्कुल। तनकीद करना उनका हक है। हक है, ये हर दुनिया आदमी कोई- का अपना पॉइंट होगा। हाँ जी, कोई हर बात को आदमी मानता है, कोई तनकीद करता है, हर बिल्कुल। इंसान का अपना एक पॉइंट है। जी मेरी जो एक अपनी सोच है ना मैं वो दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए ब्लड लाइन को सब सारी दुनिया मानती है, इसमें शक भी कोई नहीं। ब्लड का बड़ा किरदार है, लेकिन किसके लिए? जिसने आजमाया है। आजमाया है। आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको कहता हूँ जी इसके पॉइंट अच्छे नहीं है, ब्लड का बड़ा अच्छा ले जाएं, आप कभी भी नहीं लेके जाएंगे। ज़बरदस्त बात की है। ब्लड के साथ पॉइंट अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। जिस कबूतर के पॉइंट अच्छे नहीं, चाहे मेरा बगल पट है, फलक शेर है, उसके पॉइंट अच्छे नहीं, वो नहीं उड़ेगा। ये गारंटी वाली बात है। क्या बात है। ब्रांड यानी पाकिस्तान में बहुत सी ब्रांड है, चाहे किसी के भी घर का कबूतर हो, किसी भी ब्रांड का कबूतर ब्रांड हो, का। अच्छे पॉइंटों में नहीं होगा वो नहीं उड़ सकता। नहीं उड़ सकता। बात ज़बरदस्त पैगाम। सिर्फ बात पॉइंटों की है, क्योंकि मैं आपको इस मिसाल ऐसे देता हूँ ना, जी। ये कबूतर पॉइंटों का अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ जी ये आप ले जाए, जी इसके पॉइंट ही अच्छे नहीं, आपको हाँ, पसंद तो ही मुझे नहीं आएगा। काबिल मैं यार ये कबूल नहीं ब्लड ये बगल पटा ब्लड है, बिल्कुल। ये बड़ा उड़ेगा, लेकिन मेन चीज़ पॉइंटों की है। पॉइंट्स है। अगर ये पूरे पॉइंटों में नहीं उड़ सकता। इसीलिए जो भी कबूतर है परवर हजरात हैं, ब्रांड पे ना जाएं, ज़बरदस्त। ब्लड पे ना जाएं, उसके खुद पॉइंट देखें, उसकी खुद अपनी कारकर्दगी क्या है। कारकर्दगी देखें। उस्ताद अच्छे साहब ब्लड ने का जो पॉइंट कबूतर बताए अच्छे वो पॉइंटों में देखें। होगा, वो जरूर उड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी। वो किसी भी बड़े घर का कबूतर है, किसी भी ब्रांड का कबूतर है, अगर उसके पॉइंट ठीक नहीं है, नहीं उसकी दुम खराब है, उसके पर खराब है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मेरा बगल पाटा कबूतर, उसके पर यूं चौड़ाई में है 2-2 उंगल, वो कभी नहीं उड़ सकता। कभी नहीं। अच्छा इससे उस्ताद जी थोड़ा सा एक नया सवाल निकल आया। आपने बात की ब्लड लाइन की। जो कबूतर अपने सारे पॉइंट्स में पूरा है जी। तो मेरा ख्याल है उसकी ब्लड लाइन अच्छी है। बेशक बेशक। ब्लड लाइन का हम ब्लड टेस्ट तो नहीं करवा सकते,
यही देख सकते हैं कि अगर किसी कबूतर के पॉइंट्स पूरे हैं तो इसका मतलब है कि वो अच्छी ब्लड लाइन से कबूतर है। देखिए ना, कोई भी कबूतर पॉइंट्स का पूरा है ना, हाँ, वो उड़ेगा, वो उड़ेगा, 100% उड़ेगा। एक कबूतर जितने मर्जी अच्छे ब्लड के, उसके पॉइंट खराब हैं, पॉइंट खराब है। देखिए ना, हर बंदे ने कबूतर रखे हैं, जी, जी। जोड़े बढ़ाने के चक्कर में आपने खराब कर लिया। अब चाहे वो चौधरी सखी के घर का हो, किसी के भी घर का कबूतर हो, आपने खराब कर लिया, वो उड़ेगा। मतलब ये हमने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि जी, माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी सकी साहब का बड़ा नाम है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात की गई है। चाहे मेरे घर का किसी के भी घर कबूतर का हो, आप मुझसे ये कबूतर बिल्कुल। ले जाएं, आप जाके इसमें खराबी डाल लें, तो आप कह रहे हैं ये नहीं उड़ रहा, तो ये नहीं उड़ेगा। ब्लड को बिल्कुल। अगर आप काउंट करते जाइए, ये बगल फटा नहीं उड़ रहा, नहीं उड़ा, वो खराब हो गया, कैसे उड़ेगा? उड़ ही नहीं कैसे सकता। मेन चीज कबूतर को आपने मेंटेन रखना है, बिल्कुल। उसके पॉइंट्स पूरे हैं, वो काम करेगा। आपको बस ये श्योर होना चाहिए कि ये कबूतर अपने पॉइंट्स में पूरा है। वो आता है प्रैक्टिकल के साथ। आप जब उड़ाते हैं, अपने उड़ते कबूतर को देखें, आपको सबसे ज्यादा समझ आएगी। कबूतर भी आपको सिखाएगा। सबसे मेन चीज है, जो कबूतर उड़ता है ना खुद, जी, सबसे बड़ा उस्ताद वो है। उस्ताद वो है, जबरदस्त। आपको अपना इल्म बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए जो कबूतर उड़ता है उसे जरूर देखना चाहिए। उसे आप देखिए, उसके पर कैसे है, उसकी बॉडी कैसी है, 100% उसके पॉइंट अच्छे होंगे। खराब पॉइंटों का कबूतर नहीं उड़ता। अगर वो नरम दिन में उड़ भी रहा है, गर्मी में नहीं उड़ेगा। जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है ना, वो कबूतर आपको रिजल्ट नहीं देगा, मायूस करेगा। जनाब आज